नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अड्डा और मैं आपके साथ पूजा भागवत। देखिए, आपको बता दूं, कावरे गांव का ये पूरा मामला है जहां पर स्कूल की बहस इस हद तक पहुंच गई कि छात्रों ने एक दूसरे को मारा और जब बड़े भाई बीच बचाव में आए तो उनका कान का पर्दा फाड़ दिया। ये सारी घटना जो है कावरे गांव की है, जहाँ पे एग्जाम देने के बाद 12वीं क्लास के छात्रों में इस कदर जो है लड़ाई झगड़ा हुआ कि ऐसा हादसा हुआ। देखिए, और जो उनके भाई हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती है, उनकी हालत अभी खराब है। परिवारजन हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे क्या पूरा मामला होता है, किस कदर से जो ये बहस इस हद तक पहुंच गई। क्या नाम है? मेरा नाम धीरज है जी। क्या हुआ था धीरज जी की छोटे से 12वीं क्लास के छात्र हैं और इस हद तक बहस पहुंच गई कि बीच बचाव में भाई का कान का पर्दा ही फाड़ दिया। ऐसा जी, इनका एक छोटा भाई है, उनका कोई स्कूल के टाइम का कोई झगड़ा था। क्या नाम है उनके भाई का? उनका भाई का नाम है मनीष। वो बीच बचाव में ये रोहित है गया था, वो तो लड़के चले गए थे, इसको देख लिया और उसके थप्पड़ थप्पड़ मारे, कान में घूंसे मारे, पर्दा फट गया इसका कान का, ये वहीं बेहोश हो गया। वो तो बीच बचाव गांव वालों ने बचा लिया इन्हें उनको। अब बाकी हमने भोपानी थाने में रिपोर्ट भी करवा रखी है। कोई इनके साथ कोई भीम आर्मी है, वो उनके साथ लगी हुई है। कोई उधर कोई हरिजन बस्ती है पीछे की साइड गांव में, तो वो उनके साथ दे रही है। तो किससे झगड़ा था इनके भाई का? इनके भाई का जो 3 लड़के थे, कोई क्या नाम है उनका? क्या नाम है? नाम निशांत, भूसा, भूजा भूजा और एक क्या नाम है, पीयूष। हाँ जी। तो किस वजह से लेके झगड़ा था कि इस हद तक बात पहुंच गई? मैं छोटी मोटी बात है, बड़ी बात नहीं थी। मतलब लंच करके ना वो घर के लिए जा रहे थे, छोटा भाई जो मनीष है। 8-10 जने बच्चों ने घेर लिया, ठीक है जी। बिना बात इससे मतलब छोटे बच्चे मतलब मनीष को पीटने लगे। जैसे हमको पता लगी तो हम जब भगे बचाने के लिए, तो इसने पीछे से आकर 3 जने ने, भूजा, निशांत, पीयूष ने पीछे से आकर मतलब कान पे गुट रैप लगा दी। ये स्कूल के गांव की घटना है, स्कूल गांव में ही है। क्या नाम है स्कूल? लिंगिया पब्लिक हाई स्कूल लिंगिया। हाँ उसके बाहर की घटना है। हाँ जी, नहीं गाँव के अंदर। गांव की गली के कि अपने घर जा रहा था जिसका भाई रोटी खाने। अच्छा। इसका भाई रोटी खाने जा रहा था, रात के टाइम की बात है ना, शाम के टाइम की बात है, 6-6:30 बजे की। तो वो रोटी खाने गांव घर जा रहा था अपने प्लॉट पे, तो वहीं लड़के कोई खड़े थे वहीं पर ही। जैसे उसको देखा, उसमें थप्पड़ थप्पड़ मारे लड़के में। इतने में किसी ने इनको सूचना दे दी, ये वहां पहुंचे। वो थोड़ा वो निकल गया और इसको पकड़ लिया इसके भाई को देख के। मतलब बहस स्कूल में हुई? स्कूल की बहस है। स्कूल के एग्जाम खत्म हो गए, कोई बहस हुई छात्रों में, उसका तो बाहर आ गए, अपने घर ही जा रहे थे। फिर बाद में जो है घेराव किया गया कि पहले से लड़के रोक रखे थे कि रास्ता जाना पहचाना एक ही रास्ता है जी। एक ही रास्ता है, वहीं पे फिर घेराव किया गया उस बात को लेके। ऐसा हुआ? हाँ जी, ऐसा ही हुआ बिल्कुल। क्या रीजन है लड़ाई झगड़े का, ये नहीं पता। ये नहीं पता जी। अब वो तो कह रहे छोटी भी स्कूल के छोटे बच्चों में तो होती रहती है। अब नाबालिग बालक है, सब 18 से कम की एज की उम्र के। आप बोलेंगे? आप बोल पाएंगे? जी मैम, ऐसा था, मेरा भाई खाना खा के ना घर प्लॉट हमारे यहाँ ही सोते, और 3-4 बच्चे पहले यहाँ खड़े थे। उसके बाद पहले उन्होंने मेरे छोटा भाई घेरा, मारपीट लगाई। तो हमारे यहाँ चाचा की लड़की थी, इनका प्लॉट है, तो उन्होंने अपने पापा पास फोन किया, मोहन के पास, कि पापा ऐसी बात है, एक भैया मतलब हरिजन बस्ती के बंदे मार रहे हैं। तो ये चाचा आए। उसके बाद मुझे भी पता लगी कि भाई तेरा भैया के साथ झगड़ा हो गया। तो यहाँ के हरिजन बस्ती के लड़के और भी जा रहे थे, 6-7-8-10 बंदे थे, जा रहे थे इसी तरफ भागे भागे। तो मैं भी यहाँ पहुंचा, तो उसके बाद चाचा ने हमारे ने छूट छुड़ाव कर दिया था। जैसे मैं दिखा उन्होंने, तो उन्होंने 3 जनों ने मैं घेर लिया, निशांत, पीयूष और भोजा। उन्होंने आगे मेरे कान पे घूसा वूसा थप्पड़ मारे, मेरे ब्लीडिंग होगी, मैं गिर गया। थोड़ी देर बाद मुझे चक्कर होश आया, मैंने 112 पे कंप्लेंट भी करी। 112 आई, उन्होंने बोला कि आप भोपानी थाने में रिपोर्ट करिए। हम भोपानी थाने में गए तो कम से कम भीम आर्मी के कम से कम भी 30-40 जने थे, जो कि सीसीटीवी कैमरा में भोपानी में कैद है भी होएगी। तो यहाँ भी हमको मारने को चढ़े, तो पुलिस वालों ने हमें एक कमरे में अलग कर दिए कि आप यहाँ हो जाओ। ये पुलिस वाले के साथ भी मारपीट मतलब ऐसे गाली गलौज करने लगे थे। तो ये थाने की भी घटना कि वहाँ पे भी आपको मारना चाह रहे हैं? जी जी, ये सीटी कैमरा में है मैम। अब इसके बाद ये है कि अब उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही अभी। हम तो आपके कान पे सिर्फ घूसे ही मारते हैं, किसी नोकीली चीज से वार किया क्योंकि आपके कान का पर्दा फट गया? घूसा तो मेरे बार लगने के बाद जब मुझे घूसा वो पीछे से मारे हैं। अब ये नहीं पता क्या हमारा घूसा थप्पड़ के, तो मुझे अब बाकी जैसी चीज भी मारी होगी, जब कान का पर्दा डैमेज ही हो गया बिल्कुल। अच्छा, मतलब आप बेहोश हो गए तो आपको ये नहीं पता किसी हथियार का इस्तेमाल करा हो तो? जी जी नहीं। देख सकते हैं कावरे गांव की घटना है और उसमें जो दूसरा पक्ष है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही, अभी आप मदर है इनकी? मैं बुआ हूँ। कुछ कार्यवाही है दूसरे पक्ष की अगेंस्ट में? कुछ भी नहीं है अभी।
तो वहाँ हम लोग इसी से ही हो रही है। सारे बच्चे ही नाबालिग हैं। नहीं, क्या कह रहे हैं? मैं तो उस टाइम नहीं थी। 3-4 बच्चे 18 से प्लस है, अच्छा, ध्रुजा, निशान और पीयूष। वो 18 से प्लस। अब बाकी 17-16 के हैं। और जो हरी वो अब भीम आर्मी के बता रहे हैं वो बड़े बड़े मतलब इनके साथ आए थे वो। अच्छा, वो बाद में बुलवाए गए थे। अच्छा, झगड़े के बाद में कि बुलवाए गए थे। हाँ जी, हाँ जी। इतनी देर में इतने सारे बच्चे कहाँ से आ जाते? वो बच्चों बच्चों में झगड़ा हो रहा है, फिर एक साथ ही मतलब इतने सारे बच्चे आ गए, इन्हें खुद नहीं पता कि कहाँ पे कौन आया कौन नहीं आया। हमारे मोहल्ले में आपके जो छोटे भाई है मनीषा, आपने उनसे पूछा कि स्कूल में ऐसा क्या रीजन था कि झगड़ा इतना बड़ा? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो खैर खाना खा के घर में प्लॉट पे जा रहा था वो। 5-6 लड़के ने आके घेर लिया इसको, ठीक है। जैसे पता लगी मतलब और लड़के आ गए, बस ये है। बस यही है। हाँ, जैसे भैया बचाने के लिए गया पीछे से, तो 2-3 जने ने मतलब पीछे मतलब गिर के 2-3 झपटे कान पे मतलब घुसा वगैरह लगाए। ये भैया बेहोश हो गया, फिर हम सबके सब भगे लेके। वो ये है कि मतलब इसकी पड़ रही थी ना उस टाइम कि अपने बच्चे बचाना भारी हो रहा था। वो बच्चे फिर सारे ही यही कि मैं क्या बोलूँ। अब इनके कान की सर्जरी हुई है। बिल्कुल जी। ठीक है। तो देख सकते हैं कि छात्रों के बीच का पूरा मामला है कि स्कूल में कोई बहस होती है, एग्जाम खत्म होते हैं, उसके बाद जो है मोहल्ले में गली मोहल्ले में रुकते हैं क्योंकि रास्ता एक ही है जाने का। तो वहीं से कुछ पहले से ही लड़के रोक रखे थे, उसके बाद जो है वहाँ पे रास्ते अलग अलग है वहाँ से। मोहल्ला हमारे कम से कम 1-1.5 किलोमीटर फर्क है। वो कह रहे स्कूल का, हाँ स्कूल स्कूल का तो सेम है, जहाँ पे मारा गया है वो तो सेम ही रास्ता है ना। तो देखिए कि उस रास्ते पे जो है पहले से ही जो है लड़के रोक रखे थे, वहीं पे जैसे मनीष आते हैं उन्हें घेरा जाता है, फिर उन्हें वहां पे मारा जाता है। जैसे ही परिवार को पता लगता है, उनके भाई को पता लगता है, वो वहां पे मौके पे पहुंचते हैं। जब बीच बचाव करते हैं तो बड़े भाई यानी कि रोहित को गंभीर चोटें आती है, सिर पे चोट लगी, उन्हें मारा गया, वो बेहोश हो गए। तब जब हॉस्पिटल पहुंचे तब पता चला कि उनके कान का पर्दा फट गया। हालांकि किसी नकली चीज का इस्तेमाल किया हो तो उसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो बेहोश थे तो उस बारे में वो पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन जो है पूरे मामले की जो है पुलिस कार्यवाही कर रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं दूसरे पक्ष पे, हरिजन समाज से हैं वो, अगर वो भी चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि मामला बड़ा है कि छोटी सी बहस जो बच्चों की थी वो इस कदर पहुंच गई कि भाई को हॉस्पिटल आना पड़ा। इसमें जो भी अपडेट होगी वो भी जरूर बताएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ अड्डा।